अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा दूंगी। आज की कक्षा में आप लोगों को छंद पढ़ाया जाएगा। देखिए, कहने को तो आपके पाठ्यक्रम में, आपके पुस्तक में सारे पाठ्यक्रम के अनुसार दिया हुआ है सारे टॉपिक, लेकिन बच्चों को पढ़ाए बिना समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम टीचर की आवश्यकता उनको होती है। तो आइए हम वही आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप लोगों को अपने कक्षा द्वारा आपके टॉपिक के अनुसार पाठ्यक्रम देंगे। तो आज हम छंद की चर्चा इस क्लास में करेंगे, छंद को पढ़ाएंगे। छंद क्या है, सबसे पहले इसे आप जानने का प्रयास करिए। छंद की परिभाषा, जैसे छंद का जो आशय होता है, अर्थ होता है, वह है बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद काव्य के प्रवाह को छंद जो है लययुक्त, सुव्यवस्थित तथा संगीतात्मक बनाता है। काव्य का जो प्रवाह है वो लययुक्त, सुव्यवस्थित एवं संगीतात्मक हो जाता है, तो वही छंद कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो होता है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में जो मात्रा की गणना पर आधारित जो छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात इसमें आपके दोहा आएंगे, सोरठा आएंगे, रोला आएंगे, चौपाई आएंगे, कुंडलियां आएंगे, बरबे आएंगे, हरगीतिका आएंगे, गीतिका आएंगे, सखी आएंगे, बहुत सारे छंद हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो है हम वही पढ़ाएंगे। ठीक, तो मात्रिक छंद क्या होता है, जहां पर मात्रा की गणना पर आधारित हो, वहां पर मात्रिक छंद होता है। ठीक, वर्णिक छंद है दूसरा। वर्णिक छंद का एक क्रमबद्ध, नियोजित तथा व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। इसमें आते हैं इंद्र वज्र आते हैं, उपेंद्र वज्र आते हैं, मालिनी आती है, बसंत तिलका आते हैं, मत गयंत आते हैं, मनहरण आते हैं। इसमें जो है आपको बहुत सारे छंद मिलेंगे। ठीक, वर्णिक छंद में सीधे सीधे जाओ कि वर्णों का सुव्यवस्थित गणना की जाती है। मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होता है, वर्णिक छंद वर्णों पर आधारित होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। ठीक, अब आप देखिए मात्रा क्या है। छंद के जो ये सब जिससे मिलके बनते हैं, मात्रा क्या है, यति क्या है, विराम क्या है, चरण क्या है, गति क्या है, ये पहले आप जानिए। मात्रा क्या होता है कि जहां पर वर्ण या अक्षर के उच्चारण में जहां समय लगता है वही मात्रा कहलाता है। मात्रा या स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, इसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और जबकि जो व्यंजन है वो परतंत्र होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से यह मात्रा है। यदि क्या होता है, विराम, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्व विराम, एकल उद्धरण, युगल उद्धरण, विस्मय जो चिन्ह होता है, तमाम प्रकार के जो चिन्ह होते हैं जिसे हम अपने काव्यों में प्रयोग करते हैं, उसी यदि के विराम चिन्ह पर हम पढ़ते पढ़ते रुकते हैं, वहीं लंबी सांस लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदि माने क्या होता है, विराम। पढ़ने का जो विराम स्थल है, जहां कामा लगेगा, जहां पर पूर्ण विराम होगा, जहां पर अर्ध विराम होगा, जहां पर अल्प विराम होगा, वही क्या कहलाता है, यह। अगला है चरण या पाद। देखिए, छंद में चरणों की संख्या 4 होती है। चरण कितने होते हैं, जैसे दोहा, चौपाई में सब 4, चौपाई में 4 कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं, और दोहा में 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से ये चरण या पाद होते हैं। अगला है गण। गण की संख्या होती है 8। गणों की संख्या कितनी
इस मात्रा पर आधारित होता है। ये वार्णिक वृत्तों या गणों की व्यवस्था जो कि गणना हेतु की जाती है। ये तीन तीन वर्णों का समूह होता है जो गण होता है। तीन तीन वर्णों का समूह होता है गण, और इसी पर आधारित जो है इसकी गणना की जाती है। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 गण होते हैं। जैसे सूत्र है यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा, इसी पर 8 गण हैं इसी में, और इसी से गणों की संख्या निकाली जाती है और उनके मात्राएं भी निकाली जाती है। जैसे है यमाता, यगण है, ठीक, यगण है, यगण को 3 वर्ण लेंगे तो हो जाएगा यमाता। या के बाद आया मगड़, मां से मगड़ होगा, मगड़ का 3 वर्ण लेंगे तो हो जाएगा मातारा, ठीक। मां के बाद ता आया, ता से तगड़ होता, तगड़ का 3 अक्षर लेंगे तो हो जाएगा ताराज, ठीक। क्या हो जाएगा? ताराज। और यही उसके बाद ता के बाद रा आता है, रा का 3 अक्षर, रा से रगड़ होता है, इसका 3 अक्षर लेंगे तो बन जाएगा राजभा। क्या बनेगा? राजभा। रा के बाद आता है जा से जगड़, जगड़ का 3 वर्ण लेंगे तो हो जाएगा जभान। क्या होगा? जभान। जगड़ के बाद भगड़ आता है, भगड़ का 3 अक्षर लेंगे तो हो जाएगा भानस। क्या होगा? भानस। भा के बाद ना आए, ना से नगड़ होता है, नगड़ का 3 अक्षर लेंगे नसल। क्या होगा? नसल। नगड़ के बाद सा आएगा, सा से सगड़ होगा, सगड़ का 3 अक्षर लेंगे तो हो जाएगा सलगा। क्या हो जाएगा? सलगा। इन्हीं वर्णों को 3 वर्ण मिला करके हम क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे, और जिन पर मात्रा होगा, जिन वर्णों पर मात्रा होगा उस पे गुरु का चिन्ह लगाएंगे, जिस पे मात्रा नहीं होगा उस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। बाद में ये ला और गा जो आता है, ला से लघु बनता है, गा से गुरु बनता है, ठीक। अब आइए इसको हम बना के देखते हैं। जैसे पहला अक्षर है या से यगड़, यगड़ में 3 अक्षर है यमाता, तो यहाँ यमाता लिखेंगे। अब देखना है या में कोई मात्रा नहीं है, माँ और ता पे आ की मात्रा है, तो ये जहां पर मात्रा नहीं होगा इसका चिन्ह ये होगा लघु, जिस पर मात्रा होगी इसका चिन्ह होगा गुरु। तो यहाँ पर यगड़ में 1 लघु 2 गुरु है, ठीक। अगला है मगड़, मगड़ में होगा मातारा। क्या होगा? मातारा। मातारा हो गया, तीनों पे आ का मात्रा है, आ की आ स्वर लगा हुआ है, तीनों गुरु हो गया। उसके बाद आता है ता, तगड़, ता का 3 वर्ण हो गया ताराज, ता पे स्वर, रा पे स्वर, आ पे नहीं, तो तगड़ ताराज, यहाँ पर 2 गुरु और 1 लघु। उसके बाद आता है रगड़, रगड़ का 3 वर्ण होगा राजभा, तो रा पे क्या होगा? मात्रा है, जा पे नहीं है, भा पे है, तो 1 गुरु 1 लघु और 1 गुरु। उसके बाद आता है जगड़, जभान, 3 वर्ण इसका मिल गया, जगड़ का जभान, जा पे कोई स्वर नहीं, लघु है, भा पे स्वर है, गुरु है, ना पे नहीं है, ये लघु है। उसके बाद आता है भगड़, भगड़ होगा भानस। क्या होगा? भगड़ भानस, भा पे आ का स्वर है, यहाँ पर गुरु हो गया, ना और सा लघु है, इसमें लघु का स्वर मात्रा लगेगी। उसके बाद आता है क्या है? नगड़, नगड़ का होगा नसल। क्या होगा? नसल, ये हो गया नगड़ का नसल, तीनों लघु। उसके बाद अंत में बचता है ला से लघु, गा से गुरु। यही आपके 8 गण हैं, और इन्हीं 8 गणों की सहायता से हम वर्णों और मात्राओं की गणना करते हैं, ठीक। तो वर्णों में जहां पर वार्णिक छंद में जहां पर छोटी ई, छोटा ऊ, री, री, ये सब स्वर रहेंगे, वो क्या होगा? वो होगा लघु। क्या होगा? लघु। वहां पर ये चिन्ह लगेगा, 1 मात्रा।
और उसके बाद जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ भी रहेगा इसमें, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, और ये अंग, ये मात्रा रहेगी तो वहां होगा दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ, जिसे आप कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। और इसका चिन्ह ये है। दो मात्राएं रहेंगी तो यहाँ दो मात्राओं की गणना हो गए। गुरु का चिन्ह है और जहां पर छोटा ई, ऊ, री रहेगा और ये चंद्रबिंदी रहेगी वहां पर लघु का होगा। ठीक है, गणना। तो ये आपके गण है। आगे हम आपको जो छंद पढ़ाएंगे तो वहां पर हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे आपको स्वरों में निकालना है गण। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए, एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके बार बार इसे समझेंगे। अगर एक बार समझ में आ गया फिर आगे आपको छंदों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आज की कक्षा में इतना हो, यदि इतना ही है। अगर मेरी कक्षा आप लोगों को थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की कक्षा में इतना है, फिर आगे हम मिलेंगे आपको दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।